सो माय डियर फ्रेंड, आज हम सेशन 3 मैजिकल माइंडसेट को हम शुरू करते हैं। और 2 दिन की लर्निंग में हमने इस बात को समझ लिया कि आप और हम जो भी हैं, हम अपनी प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं। हम अपने इनर वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। जो भी बाह्य बदलाव हमें चाहिए, वट एवर चेंज वी वॉन्ट आउट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बाह्य दुनिया में जो भी हमें चीजें चाहिए, वो हमें कहीं ना कहीं अपने इनर वर्ल्ड में उसको हमें बेहतर करना पड़ेगा। और वहीं से सारी आपकी और मेरी शुरुआत होती है। वहीं से आप और हम अपने लाइफ को एक बेटर लुक दे सकते हैं। वहीं से हम अपनी मेगा सक्सेस की तरफ जा सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल, यदि हमें बाह्य रूप में जो चीजें हमें चाहिए यदि वो बदलनी है, तो पहले हमें इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर अपने बदलाव को लेकर आना पड़ेगा। हम बार बार समझ रहे हैं कि दुनिया का सबसे पहला बल्ब कहाँ बना, तो हमें जाना दिमाग में बना। जी हाँ, हमने ये बात समझी कि कोई भी चीज, कोई भी एनी क्रिएशन ऑन द अर्थ जो बना है, जो हुआ है, वो पहले ह्यूमन ब्रेन के अंदर हुआ है। चाहे आज हेनरी फोर्ड सर ने इतना बड़ा चेंज लेकर आए वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, तो वो चेंज आया बिकॉज उनके पहले वो इनविजिबल वर्ल्ड में आए, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, तब जाके वो विजिबल वर्ल्ड के अंदर आ पाया। पॉप सिंह जी, आवाज आ रही है? इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू। एक इनविजिबल और इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में मैं एक और आपको छोटा सा एक वाक्य मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आप सबने डिज्नी वर्ल्ड के बारे में जरूर सुना होगा, राइट? डिज्नी चैनल के बारे में सुना होगा, वॉल्ट डिज्नी के बारे में सुना होगा। मिस्टर वॉल्ट, जिनके नाम पर वॉल्ट डिज्नी है, वॉल्ट डिज्नी उनके नाम पर है। और जिन्होंने उसको क्रिएट किया, बच्चों के लिए एक अलग दुनिया है। तो उनका स्वर्गवास हो गया, उनके बाद वो बना वॉल्ट डिज्नी जो वर्ल्ड है, उनके बाद बन पाया। तो उनके बेटे और उस समय उनके रहे मैनेजर, जो सर वॉल्ट डिज्नी के समय पे जो उनके मैनेजर थे, वो और वॉल्ट डिज्नी के बेटे एक बार सुबह सुबह वॉक कर रहे थे डिज्नी वर्ल्ड के अंदर, और वो बोलने लगे अपने मैनेजर को। उस समय भी जो मैनेजर थे उनके पापा के समय पे, तो वो बोलने लगे, वो उनका अंकल बोला करते थे। उन्होंने कहा, अंकल कितना बढ़िया होता यदि आज पापा जिंदा होते। वो बहुत इमोशनल हो गए, उनके बेटे वॉल्ट डिज्नी के बेटे बड़े इमोशनल हो गए और कहने लगे कि अंकल कितना बेहतर होता कि यदि आज पापा जो है वो जिंदा होते, कितना बेहतर होता, कितना अच्छा लगता उनको आज। ये दुनिया जो इतनी खूबसूरत बनी है, कितना अच्छा लगता आज पापा को। तो उनके जो मैनेजर हैं वो थोड़े से रुके, थोड़ा सा उनको भी, वो भी इमोशनल हुए इस बात को सुनकर, और तुरंत उन्होंने उनको बोला, डिज्नी के बेटे को बोला, वॉल्ट डिज्नी के बेटे को बोला कि बेटा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? कहना, जी कितना सुंदर, देखो ना कितना बढ़िया बना, कितना सुंदर बना है वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड, कितना बेहतरीन बना है। इस खूबसूरत चीज को बना देखते तो पापा कितना खुश होते। तो उन्होंने कहा, बेटा जो आज आप देख रहे हो ना, आज जो आप देख रहे हो, एक्चुअली जब आपके पापा जिंदा थे, वो तो इस दुनिया को पहले ही देख चुके थे। ही कुड सी द वर्ल्ड बिफोर कमिंग आउट। फिजिकल दुनिया में आने से पहले, इसको बनने से पहले, आपके पापा ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले इस दुनिया को देखा। उनका कैसे, आप ये कैसे कह रहे हो, वो कैसे देख पाए, वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। कहना, बेटा आज ये जो बना है ना, ये तो उनके दिमाग में पता नहीं कब बन चुका था, राइट? तो लोग क्या है, लोग देखते, अरे ये कितना कामयाब हो गया, अरे ये कितना सक्सेसफुल हो गया, अरे ये यहाँ कहाँ है। सर आज जो भी चीजें आप देखते हो, उसका जो ब्लूप्रिंट है, सही शब्द कहूं तो ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट जैसे मकान का होता है, एक नक्शा बनता है। आप और हम तो उसमें रहने बाद में जाते हैं। वो नक्शा तो एक आर्किटेक्ट के दिमाग में इनविजिबल वर्ल्ड में पहले ही बन चुका होता है। आप तो उसे फिजिकल वर्ल्ड में आज आप देख रहे हो, राइट? तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि सबसे पहले चीजें इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर बनती है, सबकॉन्शियस स्टेट के अंदर बनती है, इनर वर्ल्ड के अंदर क्रिएट की जाती है, तब वो आपके आउटर वर्ल्ड में दिखाई देना शुरू होती है। और 90% लोग अपनी दुनिया को सिर्फ एक ही जगह से देखते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटर वर्ल्ड। आज स्थिति कैसी है, आज परिस्थिति कैसी है, आज मेरा पे आउट क्या है, आज मेरा लेवल क्या है, आज मेरा टीम साइज क्या है, आज मेरी टीम में कंसिस्टेंसी कितनी हो रही है, मेरी टीम में कितने लोग जुड़े हैं, मैं कब से लगा हुआ हूं। ये विजिबल वर्ल्ड, मतलब बाह्य दुनिया में इन्हीं से वो कंपेयर करता रहता है, वकालत करता रहता है लॉजिकल माइंड आपसे। जब भी आप कहते हो मुझे ये करना है, लॉजिकल माइंड फटाक से आके बोलेगा कि अब तक तो हुआ नहीं, अब तक तो सुना नहीं, अब तक तो किया नहीं। और आप अपनी बाह्य दुनिया में ही अपनी सफलता को समेट के रह जाते हैं, एक बिंदु रूप में रह जाते हैं, एक बूंद बराबर रह जाते हैं और अपना अस्तित्व अबंडेंस से खत्म कर लेते हैं। मैं आज आपको सिर्फ एक बात बताने जा रहा हूं, जो आप पे नहीं है छोड़िए,
जो आप पे नहीं है छोड़िए, जहां आप आज तक नहीं पहुंचे छोड़िए उस कहानी को, बीती बात बिसारी दे आगे की सुध ले, अब जो बीत गया छोड़िए, आगे की बात की चर्चा करते हैं। और लॉजिकल माइंड आपको बार 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 आपकी पास्ट हिस्ट्रीज के बारे में आपको बता रहा होता है, आपकी आपकी लिमिट्स को बता रहा होता है, आप क्या नहीं कर सकते उसके बारे में बता रहा होता है, ये पॉसिबल नहीं है उसके बारे में चर्चा कर रहा होता है। और मैंने आपको कहा अबेंडेंस जो है, दुनिया में बहुताय का जो समागम है और जो बहुताय का कनेक्शन है आपसे यूनिवर्स का, वो सिर्फ एक चीज पर काम करता है, एक स्टेट पे काम करता है, दैट इज स्टेट ऑफ अबेंडेंस एंड मैजिकल स्टेट जिसको कहते हैं, राइट। और वो मैजिकल स्टेट शुरू होती है आपकी इनविजिबल वर्ल्ड से, आपके सबकॉन्शियस वर्ल्ड से, आपके क्रिएटिव वर्ल्ड से। और वो चीजें सबसे पहले कहां बनेगी? आपके स्टेट में बनेगी, आपके मेंटल स्टेट में बनेगी, आपके फिजिकल स्टेट में आने से पहले, फिजिकल वर्ल्ड में आने से पहले मेंटल वर्ल्ड में जाके वो चीजें बनेगी। साइकिल के दो पहिए भूलिएगा मत, ट्रेन के दोनों ट्रैक भूलिएगा मत, दो हाथ पावरफुल हैं, दोनों ही आपके काम में मदद करें तो जाके चीजें हों। विजिबल वर्ल्ड, इनविजिबल वर्ल्ड। और इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर जो चीजें अभी हुई नहीं, उसे कैसे होना चाहिए, वो कैसे आपकी जिंदगी को बेहतर करने में आपको मदद करे, उसके लिए मैं आपको 3 मैजिकल पावर्स के साथ आज मैं आपको कनेक्ट करूंगा। ये 3 मैजिकल पावर्स क्या है, इसके बारे में कल हमने पहली पावर के बारे में समझा, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, जी हाँ, हमारा जो इनपुट है, हमारे इनविजिबल वर्ल्ड का जो इनपुट है, जो हमारी मेंटल स्टेट का जो इनपुट है, वो 3 चीजों से ड्राइव होता है। पहला, शब्दों से ड्राइव होता है। शब्दों में बड़ी पावर होता है। वर्ड्स हैज एक्सट्रीम लेवल ऑफ पावर्स। शब्दों में ही सारी दुनिया है, शब्दों में ही भाव है, शब्दों में ही गुहार है, शब्दों में ही आग्रह है, शब्दों में ही संवाद है, शब्दों में ही आर्ग्यूमेंट्स हैं, शब्दों में ही समझ है, शब्दों में ही काउंसलिंग है, शब्दों में ही प्रेम है, शब्दों में ही लड़ाई है, झगड़े हैं, शब्दों में ही सब कुछ है, राइट। इसलिए मैं कहता हूं शब्द ही दुनिया है। योर वर्ड्स इज आर योर वर्ल्ड। आपके शब्द ही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। तो आप कैसे शब्दों के साथ पूरे दिन बिताते हैं, आप अपने ऑटो सजेशन भी कहते हैं इसको, आप स्वयं को क्या बोल रहे होते हैं, स्मॉल वॉइस कहते हैं इसको, एक आवाज जो हर समय प्रतिपल आपके दिमाग में चल रही होती है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल वॉइस। आप में से भी काफी लोग हैं जो अभी सुन रहे हैं और एक छोटी आवाज बार बार कुछ कंपेयर कर रही होगी, अच्छा ये है, नहीं है, ऐसा है, वैसा है। और कल हमने समझा कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स की ताकत क्या है। सर थॉमस एडिसन के बारे में जब उनकी मदर को चिट्ठी दी, तो मदर ने ये नहीं बोला कि जो चिट्ठी में लिखा था वो नहीं लिखा, उसमें तो लिखा था कि मैडम आपका जो बच्चा है वो दुनिया का सबसे मंदबुद्धि छात्र है, ये पढ़ने लायक नहीं है, ये हमारे स्कूल का नाम खराब कर देगा, ये हमारी फैकल्टी का नाम खराब कर देगा, प्लीज हम ऐसे बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम आपके बच्चे को निष्कासित करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। माँ ने चिट्ठी पढ़ी तो उसने सोचा बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, तो बच्चे ने पूछा कि माँ क्या लिखा है, तो आपको मैंने कल जैसे बताया उसमें मदर ने बोला कि बेटा इसमें लिखा है योर चाइल्ड इज द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स एंड ही इज गोइंग टू क्रिएट द वर्ल्ड हिस्ट्री। उसने 2 शब्द दोहराए और 2 शब्दों के साथ जो छोटे बच्चे का जो मानसिक विकास है वो हुआ, और धीरे धीरे वो एक ऐसा बलशाली चीज बन गई, हाथी काय हो गया, महाकाल हो गया, बाहुबली हो गया। और वो छोटी रस्सी जो उसी समय डल जाती शब्दों के द्वारा कि तो मंदबुद्धि छात्र है, मंदबुद्धि छात्र है, मंदबुद्धि छात्र है, मंदबुद्धि छात्र है। शब्द आपकी दुनिया में बहुत मैजिकल रोल प्ले करते हैं, राइट। आप यदि आज से, यदि आपको कोई हेल्थ चैलेंज है, यदि आपको कोई फाइनेंशियल चैलेंज है, यदि आपको कोई सोशल चैलेंज है मैं मान गया, लेकिन आज से आपको बोलना क्या है, मैं हेल्दी, मुझे कोई हेल्थ चैलेंज है, किसी को कोई हेल्थ चैलेंज है, तो आपको क्या बोलना है, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, 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 राइट। किसी को कोई फाइनेंशियल चैलेंज है, मैं बहुत स्वस्थ हूं, मैं वेल्दी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं वेल्दी हूं, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। और जैसे मैंने बताया माय सोल इज कनेक्टेड टू द अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स, वो भी पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपको प्रैक्टिस कराई, दैट माय सोल इज कनेक्टेड टू द power of universe and abundance. My soul is connected to the abundance of universe. My soul is connected to the abundance of universe. महाभारत काल के अंदर शैल्य का एक ही काम था कि कर्ण को यह बताना कि आप अर्जुन से कमजोर हो, आप अर्जुन से कमजोर हो, आप अर्जुन से कमजोर हो, आप अर्जुन से कमजोर हो। हालांकि दोनों ही शक्तिशाली, लेकिन एक क्षण, एक पल उसके कॉन्शियस स्टेट में, उसकी चेतना में, कर्ण महायोद्धा की चेतना में यह बात आ गई कि भाई साहब कर्ण, अर्जुन ही मेरे से बलवान है। और एक पल के लिए वो क्षति, वो जीवन भर की क्षति उनके साथ रही। जितने भी योगीज हैं, महापुरुष हैं, जितने भी सिद्धाज हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, एक शब्द का जाप किया है, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स को यूज किया है। डोंट यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। कोई अपने ईस्ट को मानता है, कोई किसी पावर को मानता है, वो एक ही शब्द को बार बार टाइम एंड अगेन, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार उसने दोहराया है। आई होप आई एम कमिंग टू द वेरी क्लोजर ऑफ दिस पावर ऑफ स्पोकन वर्ड।
देखिए आप किसी भी संत महंत को देखिए, यदि वो सिद्धि में बैठे हैं, योग प्रकरण में बैठे हैं, तो क्या कर रहे हैं? एक ही शब्द को बार 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 दोहरा रहे हैं, राइट? जो भी उस पे जो जिस भी पावर से कनेक्ट होना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, उस पावर से जुड़ने के लिए वो पावरफुल वर्ड जोड़ना चाहते हैं। यदि पावर हेल्थ है तो आपको हेल्थ बोलना पड़ेगा, यदि पावर वेल्थ है तो आप वेल्थ बोलना पड़ेगा, यदि पावर आपका जॉय है तो जॉय बोलना पड़ेगा, खुशी बोलनी पड़ेगी, वेल्थ क्रिएशन बोलना पड़ेगा। जिस पावर से, जो भी पावर यूनिवर्स से चाहिए, उस पावर का शब्द घोष करना पड़ेगा, उद्घोष करना पड़ेगा। आवाहन कहते हैं, आवाहन, आवाहन करना पड़ेगा, उसे आवाज देनी पड़ेगी, उसे शब्दों से अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। और हम यही जानना चाह रहे हैं कि दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं, यदि कमी नहीं है तो कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास नहीं है। मेरे पास कैसे होगा? जब आप हाउ टू अट्रैक्ट द अबेंडेंस इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में आप अबेंडेंस ऑफ एनीथिंग, अबेंडेंस ऑफ हेल्थ, अबेंडेंस ऑफ सक्सेस, अथा मतलब बहुत ज्यादा सक्सेस, बड़ी इनकम, बड़ा लेवल, क्राउन, यूसीडी, लाखों रुपए की इनकम, मर्सिडीज गाड़ी और सब तमाम, आप अपनी सक्सेस को, जॉय को, पीस को, हेल्थ को, वेल्थ को आप यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित कैसे करेंगे? उस आकर्षण का पहला जो तरीका है वो है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ध्यान कीजिए, याद कीजिए, बड़े बड़े योगीज ने, सिद्ध पुरुषों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन में जो भी चीजें उनको चाहिए थी, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस स्टेट को आवाज देनी शुरू करी, कनेक्शन बनाना शुरू करा। जैसे मोबाइल में एक चिप होती है, एक छोटी, और एक सर्वर की बड़ी चिप होती है। तो छोटी चिप से बार बार सिग्नल बड़ी चिप पे जाएगा, छोटी चिप से बार बार सिग्नल बड़ी चिप पे जाएगा, और वहां से वो कनेक्शन आपका बना शुरू होगा। और इस कनेक्शन को ही मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो आपके शब्दों से आता है। जैसे किसी योगी ने, मान लीजिए अपने जैसे हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। उन्होंने उस सुप्रीम को हरे राम या हरे कृष्णा शब्द से उस पावर कनेक्शन में जाने का लोगों ने सिद्धियां प्राप्त करी, और हो गया, बहुत लोगों के लिए हो गया। एक ही शब्द बार 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 बार, और कुछ नहीं, राइट? जब आपने किसी भी इष्ट को आपने प्राप्ति करनी है, आपने जीसस को, आपने अल्लाह जी को, किसी को भी आपने उस नाम को बार बार पुकारा है, उसके अंदर विश्वस्त होकर अपने आप को लेकर गए, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। हरे राम हरे कृष्ण, वहे गुरु 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 वहे गुरु। अब ये क्या है, क्या कर रहे हैं वो लोग? जो आज आप समझ रहे हैं दुनिया इससे कर निकली। बस मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे इस पावर से मैं कभी कनेक्टेड फील नहीं हुआ। किताबें मैंने पढ़ी, मैंने सबकॉन्शियस पावर पढ़ी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट प्रैक्टिकल वर्जन क्या रहा, उस तक कनेक्शन बनाने का प्रयास मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं कि मैजिकल पावर कैसे काम करेगी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, राइट? तो आप जिस भी रूप में वाहे गुरु, हरे राम, हरे कृष्ण, जो भी शब्द है उसको दोहराया, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो हमारे लिए क्या कार्य है, हमारे लिए एक्शन क्या है? हमारे लिए एक्शन ये है कि जो मैं चाहता हूं वो निरंतर लगातार अपने जीवन में उसको बोलता रहूं। दुपट्टा को रंगने जैसी बात है, जितनी बार शब्दों को बोलोगे, शब्द गहराते चले जाएंगे, सबकॉन्शियस स्टेट के ऊपर आपकी इंप्रेशन छोड़ते चले जाएंगे, राइट? छोटी रस्सी बार बार आती है जाती है तो पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पे है, ये छंद, ये दोहा बोला गया है, तो मुझे आप तक शायद पहुंच रहा होगा, राइट? करत करत अभ्यास के। अब अभ्यास किस चीज का करना? अभ्यस्त होना है अपनी सफलता के शब्दों से, अभ्यस्त होना है उन मैजिकल वर्ड से जो आपको जिंदगी में चाहिए। आज के बाद आपने और मैंने प्रयास करना है अपने जीवन में वही शब्दों को बोलना है जो मुझे चाहिए, राइट? प्लान दिखाने जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा अच्छा प्लान दिखाते हैं, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग्स करते हैं, लेकिन आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं? सर इतना समय हो गया, मोटिवेशन से क्या होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तो जिंदगी ऐसी है, मैं तो शायद अनलकी ही पैदा हुआ हूं। तो आप कहते कुछ है, करते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज ही बाह्य दुनिया बदल जाएगी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आज आप जिम जाओगे, आज आप हीमैन बन जाओगे, ऐसा है? यदि ऐसा है तो ये भी ऐसा ही है, और यदि वो ऐसा नहीं है तो ये भी ऐसा नहीं है। वो भी अभ्यास है, ये भी अभ्यास है। अभ्यास करके बॉडी बन सकती है, अभ्यास करके चीजें याद हो सकती है, अभ्यास करके आप सुर संगीत लगा सकते हैं, अभ्यास करके आप एक आर्किटेक्ट, एक पेंटर हो सकते हैं, तो अभ्यास करके आप एक सफल उद्यमी और मैजिकल पावर का इस्तेमाल अपने जीवन में भी कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड इन ए बिगर वे। सो दैट इज व्हाट पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, राइट? चलिए दूसरी पावर की तरफ चलते हैं, जो इसको ही ऐसी है लेकिन और थोड़ा क्लैरिटी के साथ आपको आगे लेके जाएगी, जिसको कहते हैं पावर ऑफ रिटन वर्ड्स, लिखे गए शब्दों की ताकत। लिखे गए शब्दों की ताकत, कौन से शब्द लिखे गए हैं? वो शब्द जो मुझे जीवन में चाहिए, जो बोलता हूं वही लिखना है, जो चाहिए उस पर ही फोकस करना, जो नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए। चाहिए क्या?
सर ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, सर टीम नहीं जुड़ रही, लोग नहीं जुड़ रहे, कंसिस्टेंसी नहीं हो रही, सर लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, सर लोग कभी कोई लोग प्रोडक्ट लेता है, कभी कोई नहीं लेता है, सर मेरा वॉल्यूम कम होता है, मेरा मेरा लेवल मेंटेन नहीं हो पाता। अब आप ये चाहते हैं, डू यू वांट दिस? नो, यू वांट अपोजिट ऑफ दैट। सर मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे, अब आपको पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में क्या लेके जाना है? आज मेरे साथ बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, बड़े अच्छा नेटवर्क बन रहा है, लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, भर भर के ज्वाइनिंग हो रही है, इंटरनेशनल मेरा नेटवर्क जा रहा है, मेरी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग हो रही है, लोग मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, मेरा लेवल हाई हो रहा है, मेरा चेक बहुत अच्छा बन रहा है, मेरी टीम मेरे पे विश्वास करती है, मेरी सारी एंटायर टीम। सर मेरी टीम में तो लोग प्लान ही नहीं दिखाते, मेरी टीम में तो लोग काम ही नहीं करते, मेरी टीम तो फॉलो ही नहीं करते, मेरी टीम तो ट्रेनिंग में नहीं आती, मेरी टीम तो जूम पे नहीं आती, मेरी टीम तो सुबह 6 बजे उठती नहीं है। अब आप बोल ये रहे हैं, चाहते क्या है? वो उठे, बोल रहे हैं उठने लिए, चाहते हैं उठे, बोल रहे हैं वो प्लान नहीं दिखाते, चाहते। अब चाहते जो है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, हम चाहते ये हैं, बोलते वो हैं। आज मैं आपको कह रहा हूं, जो चाहते हो उसको बोलने में शामिल कर दो, राइट इट हेयर, इसको ज्वाइंट कर दो, एक हाथ ये रहा, दूसरा हाथ ये रहा, ये हाथ क्या कर रहा है? अपलिफ्ट कर रहा है, मैं चाहता हूं मेरी टीम आगे बढ़े, लेकिन ये हाथ क्या कर रहा है? दबा रहा है, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? और आप अंदर से क्या कह रहे हो? अरे सर टीम काम नहीं करती, टीम जुड़ती नहीं है, टीम कंसिस्टेंसी नहीं करती, टीम में वॉल्यूम नहीं होते, टीम आती चली जाती है, मेरे फॉलोअप ठीक नहीं होता, मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, मेरी डाउनलाइन ठीक नहीं है, मेरी टीम ठीक नहीं है। वैसे प्लान दिखा रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन अंदरूनी दुनिया में आपके शब्दकोश क्या है? शब्द ही आपकी दुनिया। मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, और यही बार बार चैंटिंग कहते हैं इसको, चैंटिंग ऑफ वर्ड्स। चैंटिंग ऑफ वर्ड्स कैन कनेक्ट टू द सुप्रीम। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने क्या क्या सिद्धियां प्राप्त कर ली, उनको ऑडी मर्सिडीज नहीं चाहिए थी, केवल एक शब्द की ताकत से दे कुड कनेक्ट टू द सुप्रीम। देन व्हाई नॉट यू कैन कनेक्ट विद योर सक्सेस, विद योर वेल्थ, विद योर टाइम फ्रीडम एंड द वे यू वांट योर लाइफ शुड लीव। दैट इज व्हाट पावर ऑफ स्पोकन। अब चॉइस आपकी है। आप देखिए निजी जीवन में जो लोग आपके से मिलते हैं, वो थोड़ी देर तो ठीक ठीक बात करेंगे, उसके बाद देखो ज्यादातर लोगों की जिंदगी में शब्द कैसे हैं? ज्यादातर लोगों की जिंदगी में शब्द हैं शिकायत पुस्तिका की तरह। दे आर फुल ऑफ कंप्लेन। उनके शब्दों में ज्यादातर आपको नाराजगी नजर आएगी, आर्ग्यूमेंट्स नजर आएंगे, मतभेद नजर आएगा करने में, सोचने में। उनके अंदर कहो कुछ भी, उनका जो इनर वर्ल्ड है वो इतना ज्यादा दूषित नजर आएगा, इतनी ज्यादा स्मेल कर रहा होगा, जैसे मछली बाजार में नाक बंद हो जाती, कीचड़ में पैर आ जाता है, वैसे ही दुनिया में आम आदमी रहता है अपने स्पोकन वर्ड्स के साथ। ज्यादातर लोगों की जो शब्दावली है वो शिकायतों से भरी है। ऐसा नहीं होता मेरे साथ, ही ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी तो सेंटर पे प्रोडक्ट नहीं मिलते, ऑनलाइन ऑर्डर करता हूं, प्रोडक्ट लेट पहुंच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक आदमी को ज्वाइन कराता, उसने दूसरे से बात कर ली, वो चौथे के साथ चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पता नहीं क्या कैसे, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड द वर्ड्स आर फुल ऑफ कंप्लेन, द वर्ड्स आर फुल ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेगेटिव थॉट्स। सो इसको आप नेगेटिव, इसी को कहते हैं नेगेटिविटी। को कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये कोई चुंबक लेके आ रहे हो? नेगेटिव पॉजिटिव को समझना है बहुत संबंध, सिंपल शब्दों के संवाद में, कि योर इनर वर्ल्ड, आपके इनर वर्ल्ड में बोले गए शब्द आपकी दे ताकत बन रहे हैं। अब आप कौन सी ताकत लेके आना चाहते हैं? ताकत वो जो आप नहीं चाहते, ताकत या वो जो आप चाहते हैं? तो मेरा चुनाव आपसे, मेरा कहना आपसे सिर्फ इतना है, यूज योर वर्ड्स वाइजली। अपने शब्दों का सही से चुनाव करें। सर मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है, मेरे तो बच्चे पढ़ते नहीं है, मेरे तो पापा ऐसे हैं, मेरे तो वैसे हैं, शिकायतों में दुनिया गुजर रही है। आप क्या चाहते हैं? बच्चे मेरे अच्छे हैं, क्या करना पड़ेगा? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, चैंटिंग करना शुरू कर दो। जस्ट चैंट इट। चैंटिंग बार 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 बार, दिन में 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार दोहराइए। जब समय मिले दोहराइए, जब याद आए दोहराइए। एक दिन आदत पड़ जाएगी, आप रह नहीं पाओगे बिना चैंटिंग के। और इसी को दूसरे पावर से जोड़ रहा हूं, पावर ऑफ रिटन वर्ड्स, लिखे गए शब्दों की ताकत। शब्द जब आप लिख देते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके सबकॉन्शियस के लिए। एक उदाहरण मैं आपको जरूर देना चाहूंगा पावर ऑफ रिटन वर्ड्स के बारे में। एक लाइन लिख लीजिए, इसको कहते हैं राइट इट डाउन एंड मेक इट हैपन। लिखिए और प्राप्त कीजिए। क्या लिखिए? जो चाहते हैं। प्राप्त कीजिए, यूनिवर्स ने देना है। मैंने कहा ना, यूनिवर्स के पास सब कुछ है, बस अट्रैक्ट कैसे करें, मेरे पास कैसे आए, मेरी दुनिया में वो कैसे शामिल हो, मेरी प्राप्ति में कैसे आए, मेरे जीवन में सुख और संपदा कैसे आए, उसको कैसे मैं अट्रैक्ट करूं? बोलकर और लिखकर, बोलकर और लिखकर, बोलकर और लिखकर। पावर ऑफ रिटन वर्ड्स, लिखे गए शब्दों की ताकत बात कर रहा हूं, जिसको कहते हैं राइट इट डाउन एंड मेक इट हैपन। लिखो और प्राप्त करो। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए आप एक शहर की सेलिब्रिटी हैं, एक पर्सन है जिनको दिन में हजारों लोग मिलने आते हैं। आप उनसे मिलते कैसे हैं? आप उनसे मिलते हैं एक ही स्थान पर बैठकर। आप एक स्थान पर बैठ जाते हैं, लोग आपसे मिलने आते हैं, आप सबको बैठे बैठे ही नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, और उनकी बातों को, जो भी उनकी क्वेरीज है, उनको हल कर देते हैं। राइट? तभी आपको मैसेज आता है कि कोई आया है आपके गेट के पास, तो आप कहते हैं कि मैं माफी चाहूंगा जी, आप 5 मिनट बैठिएगा, मैं भी आता हूं। आप उठ के जाते हैं और जो गेट पर पर्सन है आप उसे रिसीव करते हैं, उसके लिए बुके लेके जाते हैं, आप उसको वेलकम करते हैं, बुके लेके जाते हैं, ट्रीट करते हैं, नमस्कार करते हैं, हक करते हैं, और उसको अपने
अपने कैबिन में लेके आते हैं, चाय पानी करते हैं और उसको वापस छोड़ने जाते हैं और धन्यवाद करते हैं उसका। तो पॉप सिंह जी, इस व्यक्ति के बारे में जो बाकी लोग बैठे हैं वो क्या जानेंगे, क्या मैसेज जाएगा कि ये जो आदमी आया है ये कौन है, ये नॉर्मल आदमी है या कोई इंपॉर्टेंट आदमी है? जी पॉप सिंह जी। इंपॉर्टेंट आदमी है, इंपॉर्टेंट आदमी है। ये क्या वो बोल के गए कि देखो जी मैं एक इंपॉर्टेंट आदमी से मिलने जा रहा हूं? ऐसा नहीं था। क्या वो लिख कर गए इंपॉर्टेंट आदमी 10 बजे आने वाला? ऐसा भी नहीं था। लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ने, लेकिन आपके उसको ट्रीट करने के तरीके से, फिर से दोहरा रहा हूं, आपके ट्रीट करने के तरीके ने, ट्रीट का मतलब आप उसे कैसा वेलकम दे रहे हैं, उस वेलकम करने के तरीके को देखकर लोगों ने समझ लिया कि बुके मिला है, नमस्ते हुई है, गले लगाया है, पर्सनल कैबिन लेके गए हैं, वापस विदा भी करके आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये एक वीवीआईपी पर्सन है इस आदमी के जीवन के लिए। सो सिंपल, सो दैट। अब इसका पावर ऑफ रिटन वर्ड से क्या मतलब है, मैं इसको क्या समझू? आप इसको ऐसे समझिए माय डियर ऑल, आप इसे ऐसे समझिए कि दिन में हजारों ख्याल आते हैं, समुद्र की तरह लहरें चल रही है, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, ऐसे विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ठहराव नहीं है। और हमारे सबकॉन्शियस को पता नहीं है कि आपको एक्चुअली में किस चीज के ऊपर फोकस बना है या करना है, मुझे एक्शन किस पे लेना है। इतने हजारों विचारों में जिस विचार को आप लिख देते हैं, जिस विचार को आप लिख देते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस को महसूस पता चलता है कि भैया जितनी भी बातें मेरा मालिक सोचता है, ये काम मेरे आदमी, मेरे मालिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लिखते हैं कि मुझे 1 लाख का चेक चाहिए, मैं वेस्टीज में क्राउन हूं, मेरे साथ बहुत अच्छे लोग, जब आप इन चीजों को लिखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस को पता चल जाता है कि दिन में जो भी ये व्यक्ति सोचते हैं, लेकिन ये जो सोचा है, ये जो अभी लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होना आवश्यक है। उसको प्रायोरिटी मिलती है आपके सबकॉन्शियस को, जिसको आप लिखते हैं, जिसको आप बोलते हैं, प्राथमिकता मिलती है। और जिसको प्राथमिकता मिलती है, सबकॉन्शियस पहले उस पर काम करता है। जैसे चेकलिस्ट होती है आपके पास भी फिजिकल वर्ल्ड में, ये करना, ये करना, ये करना, आप कुछ पे राउंड कर लेते हैं, राउंड 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 राउंड, एक एक दो दो टिक लगा लेते हैं। आपको बार बार विजिबल वर्ल्ड में दिखता है कि यार ये काम पहले करना है, इसकी प्राथमिकता पहले। इनर वर्ल्ड में भी प्राथमिकता कैसे सेट होगी? इनर वर्ल्ड में कैसे प्राथमिकता सेट होगी? इनर वर्ल्ड में प्राथमिकता सेट होती है बोलकर और लिखकर, बोलकर और लिखकर, बोलकर और लिखकर। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो चीजें आपको चाहिए वो आज ही अवेलेबल है ना। जिम है, मेंटल जिम है, तैयारी कीजिए, बार बार निरंतर करोगे तो वो चीजें एग्जिस्टेंस में आनी शुरू हो जाएंगी, आपके एक्शन उस तरह हो जाएंगे, ऊर्जाएं वैसे बहनी शुरू कर देंगी। और कहते हैं कि जिस भी चीज को, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी चीज को आप शिद्दत से, विश्वास से आप चाहते हैं, चाहना किस रूप में है? बोलने में। चाहना किस रूप में? लिखने में। जिस भी चीज को आप शिद्दत से बोलते हैं और लिखते हैं, सारी कायनात, कायनात का मतलब यूनिवर्सल पावर्स, कायनात का मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड, सारी कायनात, सारा यूनिवर्स उसे आप तक लाने में काम पर लग जाता है, जब भी आप चीज को शिद्दत भरे शब्दों से बोलते हैं और लिखते हैं। और मैंने फिर आपको कहा, आप इस समय पे या तो लॉजिक लगा सकते हैं या आप मैजिक अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। तो पॉप सिंह जी, क्या चाहिए जीवन में? क्या चाहिए जीवन में हमें? लॉजिक चाहिए या मैजिक चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल मैजिक चाहिए। और मैजिकल स्टेट में जाने के लिए आपको इन 2 पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करना क्या है? एक्सरसाइज क्या कहती है? आपने एक डायरी लेनी है, अपनी एक डायरी बनानी है, बिल्कुल फ्रेश और नई। और जो भी चीजें आप चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि जो भी चीजें आप चाहते हैं, आप अभी आप अपने 2-3 चीजें आप अपनी डायरी में लिख लीजिए या सोच लीजिए, अपने लेवल के बारे में सोच लीजिए कि अगले 1 वर्ष में मुझे किस लेवल पे जाना है। जो आदमी स्टार है वो क्राउन या डायमंड सोच सकता है, डायमंड क्राउन सोच सकता है। जिसने अभी शुरू किया है वो अगले 6 महीने में अपने आप को कम से कम स्टार डायरेक्टर के बारे में सोच सकता है। जो व्यक्ति आज 5,000 रुपए कमा रहा है वो अगले 6 महीने के अंदर अपने आप को कम से कम 30,000 से 50,000 रुपए के बारे में सोच सकता है या लिख सकता है। जो व्यक्ति ऑलरेडी 1 लाख रुपए है वो अगले 1 साल में अपने आप को कम से कम 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए के बारे में सोच सकता है और लिख सकता है। अभी आपको पीसीज में सोचना है ना, बहुत बड़ा नहीं, मैं 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा हूं, ऐसा आपको शुरुआत में नहीं बोलना है ना आपको लिखना है। शुरुआत में आपको उतने ही साइज में लिखना जितना बच्चे का साइज है। छोटा बेबी समझते हैं ना, छोटे बेबी को कितना वजन उठाने के लिए देंगे जितना उसका साइज है। तो अभी जिन लोगों ने शुरू किया है, वेस्टीज को शुरू किया है, अभी आपका एक साइज है, नेटवर्क का एक साइज है, आपके काम करने का एक साइज है, आपकी ये अंडरस्टैंडिंग अभी बन रही है, धीरे धीरे इसका साइज बढ़ेगा। 1 साल बाद आप इसे रिवाइज करेंगे। 1 साल बाद जब आप 30 पे पहुंच जाएंगे तो आप लाख के बारे में सोचेंगे या लिखेंगे। तो अभी आपको उसी साइज में सोचना और लिखना है। 4 चीजों के बारे में आप लिख सकते हैं या सोच सकते हैं। जैसे मेरा चेक,
अगले 6 महीने में, 1 साल में कितना होगा। मैंने जैसे बताया, जो 10,000 कमा रहा है वो 50,000 के बारे में लिख सकता है या सोच सकता है। जो आदमी ऑलरेडी स्टार है वो अपनी गाड़ी के बारे में लिख सकता है, सोच सकता है कि मेरी पहली गाड़ी, बिल्कुल ऑडी मर्सिडीज आपको नहीं लिखनी, आप अपनी पहली गाड़ी मिड क्लास, मिड साइज कार के बारे में लिख सकते हैं, जैसे आप ब्रेजा लिख सकते हैं, होंडा अमेज लिख सकते हैं, और इन कारों के बारे में लिख सकते हैं। जो ऑलरेडी 2 लाख 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं वो अपनी ऑडी मर्सिडीज BMW जो मर्जी लिख सकते हैं, राइट। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज माइक बंद रखिए, यदि आपका माइक आवाज कर रहा है पीछे, डोंट डू एनी मूवमेंट प्लीज। सो आपने ये चीजें आपको लिखनी है, राइट, अपने साइज के हिसाब से लिखनी है। फिर देखिए चीजें कैसी होती हैं साथियों। जब मुझे इस बारे में, मैं पिछले 4 साल 5 साल से अभ्यस्त हैं, काम कर रहे हैं, बार बार किया जा रहा था, सर सिखाते थे, कई बार वो समझ नहीं आती थी, सर के ऊपर से चली जाती थी। और जब हमें बोला गया भाई लिख, मैंने कहा लिखने से होता क्या है, उनका छोड़ क्या होता नहीं होता, लॉजिक मत लगा, लिखना शुरू कर। तो मैंने इस डायरी में, उसी समय से मैंने अपनी डायरी बनाई और मैंने उसमें लिखना शुरू करा, अपने ड्रीम्स के बारे में लिखना शुरू करा। शायद आप थोड़ा देख पाए, समझ पाए, लेकिन ये 2018 की ये डायरी है। 2018 में मैंने चीजें शुरू करी लिखना अपने बारे में, राइट। इसमें मेरे फ्लैट के बारे में लिखा, जो 2018 में लिखा था, लिया तो मैंने आज है, राइट। उस समय मेरी इनकम जो भी थी, मैंने अपनी इनकम को 10 लाख रुपए लिखना शुरू करा इस डायरी के अंदर, मैंने उसको डायरी करना शुरू करा, राइट। हर चीज इस डायरी के अंदर मैंने लिखनी शुरू करी और रोजाना अभ्यस्त किया, रोजाना डेली डायरी को लिखना शुरू करा। आप स्क्रीन पर इसको अभी नहीं देख पाएंगे, बट मैंने ये लिखना शुरू करा अपने बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी इनकम के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में। जो आपकी 5 से 6 प्रायोरिटीज पहले हैं, वो आपकी सोशल लाइफ हो सकती है, आपके ऑफिस में आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं हो रही और आप चाहते हो जाए, आपके निजी काम में आपको लगता है जो चीजें नहीं हो रही आपको लगता है वो हो जाए, करना क्या, लिखना है, राइट। लिखना कैसे है, 2 बात समझ लीजिए। एक, जब आप कहते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मेरी फैक्ट्री के अंदर लोग काम कम करते हैं, अच्छे मुझे एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या है, ये शिकायतों भरे शब्द हैं। इनका अपोजिट लिखना, जैसे पहले समझते हैं आज मैं बहुत दुखी हूं, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, लोग ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये एक लाइफ 1 है, ये एक स्टेट है आपका, इसको दूसरे स्टेट में लेके जाना, स्टेट 2 चाहिए क्या। जैसे मेरी टीम में लोग काम नहीं कर रहे, क्या लिखना है, आज मैं बहुत खुश हूं, मेरे नेटवर्क में बहुत हेल्दी लोग काम कर रहे हैं, ये लिखना है, राइट। आज अरे मेरी तो इनकम ही कुछ नहीं आ रही, आप चाहते क्या है, आप चाहते 10,000 की इनकम, 30,000 की इनकम, 50,000 की इनकम। आप लिखिए आज मेरी वेस्टीज से इनकम 50,000 रुपए महीना है। लगातार रोज एक डायरी की पेज, पूरा एक पेज आपने इस पे लिखना है, डेली लिखना है कि आज मेरी इनकम 50,000, आज मेरी इनकम 50,000। एक उसके अंदर कम से कम 17 पेजेस होते हैं, 17 लाइनें होती है इस डायरी के अंदर, जो भी होती है 17 लाइनें होती है। इसमें 5 लाइनें लिखिए इनकम के बारे में, 5 लाइन लिखिए अपनी गाड़ी के बारे में, 5 लाइन 5 बार लगातार निरंतर अपनी हेल्थ के बारे में। एंड आई होप दिस एक्सरसाइज कैन बी वंडरफुल फॉर यू। और तीसरी जो पावर है जिसके बारे में बात करूंगा, जो बोलते हो और जो लिखते हो, उसको अब आपको देखना है, कहां पर देखना है, जिसको कहते हैं आप इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर देखना, सबकॉन्शियस के टीवी पर देखना है, जिसको कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है उसे होते हुए देखना, अभी है नहीं बट होते हुए देखना। होते हुए देखना, कहां देखना, और ये देखना शब्द कहां से आ गया, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, लिख लीजिए इस बात को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है वो वर्ड्स कम है, पिक्चर ज्यादा है। जो आप बोलते हो उसकी समझ या उसकी इंप्रेशन 8 से 10% आपके दिमाग पर पड़ता है। जो भी आप कह रहे हैं मुझे ये चाहिए, जो भी आप लिख रहे हैं मुझे ये चाहिए, कहते हैं कि 70 से 80% आपका जो दिमाग है, ज्यादा बड़ी जो भाषा है दिमाग की, जो भाषा है वो है शब्द, वो है पिक्चर्स, यानी कि तस्वीरें। हमारा दिमाग जिन चीजों को याद कर सकता है, मेमोरीज हमारी किसमें, पिक्चर्स के रूप में है। जैसे आप यदि आज शहर रह रहे हैं तो याद कीजिए अपने गांव के बारे में, उन गलियों के बारे में, उन दोस्तों के बारे में जो आपके 5th स्टैंडर्ड के अंदर थे, उस सरकारी स्कूल के बारे में याद कीजिए, वो कैसा था, गेट कैसा था, कैसे जाते थे, कैसे बस्ता तख्ती लेके जाते थे, मम्मी कैसे आपको ग्रीट करती थी, आपके दोस्त कैसे थे। अब आप क्या देख रहे हैं, वो मेमोरीज में सब सेट है, आपका दिमाग वहीं जाकर उन्हीं चीजों में चला गया है, आप वहीं पहुंच गए हैं, राइट। इस तरह से, राइट। आप अपने परिवार के बारे में यदि सोच रहे हैं, आपके मम्मी पापा भाई ब्रदर सिस्टर, आपके बच्चे, तो उनके नाम नहीं आ रहे हैं, आप सीधे सीधे पिक्चर अवतरित हो रही है, सीधा तस्वीर आ जाता है। नारद मुनि जैसे अवतरित हो जाते थे, नारायण नारायण सीधे आ जाते थे। शब्द भी आपके जिंदगी में, वर्ड्स भी, रिटन वर्ड्स भी आपकी जिंदगी के अंदर पिक्चर्स के रूप में काम करते हैं। ये आपको समझना है कि हमारा जो दिमाग है, पॉप सिंह जी, हमारा दिमाग कौन सी भाषा को समझता और पढ़ता है, किसको याद रख सकता है, पिक्चर्स को, तस्वीरों में हमारा दिमाग काम करता है, इसकी भाषा ये है। बहुत बढ़िया। यदि मैं आपको कहूं एक बड़ा हरा सा मैदान, बड़ा हरा घास का मैदान,
उसमें बहुत सारे पशु पक्षी, बड़े से बड़े अलग अलग भिन्न भिन्न के रेड येलो ब्लू कलर इस तरह के वहां पर बड़े सारे पेड़ घास या फल या फूल, तो आप क्या पहुंच गए, दिमाग वैसे ही आपको एक्सेस कर रहा है। इसको कहते हैं विजुअल करना, यानी कि वो पिक्चर आपका दिमाग भाषा के रूप में लेता है। एक चीज हमने समझी। अब पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या कहता है, जो मैं लिख रहा हूं, आज मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, आज मेरे पास ब्रेजा कार है, या आज मेरे पास ऑडी है, आज मेरे पास मर्सिडीज है, आज मैं अपने फ्लैट में रह रहा हूं, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, वर्ल्ड वाइड मेरा नेटवर्क जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे उन पिक्चर्स को आपको इन्हीं शब्दों को पिक्चर बनाना है और आपको अपने विजुअल, अपने मेंटल वर्ल्ड के अंदर, सबकॉन्शियस स्टेट के अंदर लेके जाना है पिक्चर के रूप में। पिक्चर के रूप में क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेमोरीज, आपका ध्यान या अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है वो विजुअल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरी चीज जो आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, जो बहुत ही जबरदस्त है कि आपका जो सबकॉन्शियस स्टेट है या आपका जो मैजिकल माइंड है या जो आपका ब्रेन है, ये भेद नहीं कर सकता कि जो आप देख रहे हैं वो रियल है या वो जस्ट एक काल्पनिक है। आप कभी भी जो चीजें देखते हैं, आपका जो माइंड है वो भेद नहीं कर सकता किस चीज के बारे में, कि जो पिक्चर आपने देखी है ये रियल में है या ये काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब वो है नहीं, सिर्फ आपने देखी है, ये भेद नहीं कर सकता। वो यदि वो काल्पनिक है तब भी वो वैसा ही रेस्पॉन्ड करेगा, और यदि वो रियल है तब भी वो वैसा ही रेस्पॉन्ड करेगा। मतलब ये, यदि काल्पनिक रूप में कोई आप, जैसे आप पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो मूवी के अंदर कई बार ऐसे सीन आते हैं, पॉप सिंह जी, जब ऐसे सीन आते हैं हंसने के, तो लोग हंसते हैं, यस और नो? जी जी, यस, राइट। वो एक संवाद हुआ, आप हंसे, राइट। उसी पिक्चर के अंदर कोई इमोशनल सीन आया तो आप रोने जैसे हो गए, हालांकि वो काल्पनिक है। उसी पिक्चर के अंदर आपको कोई पेट्रियोटिक सीन आया तो आपके अंदर एक बल शक्ति आ गई, जैसे आपने मिल्खा सिंह देखी, वो भाग रहा है 1 2 3 दौड़, और वो तो दौड़ रहा है, आप उसके साथ साथ आप भी दौड़ रहे हो। क्यों? आपका दिमाग भेद नहीं कर सकता कि वो रेस पर्दे पे चल रही है या वो रियल है। आपका दिमाग भेद नहीं कर सकता कि वो रियल है या काल्पनिक है। एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कई बार हॉरर मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी देखिए ना, राइट, भूत भुलैया वाली मूवी देख लेते हैं, रात को देख कर आए तो रात भर भी आप उसी जंगलों में घूम रहे हैं, भूत आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है और आप भागे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है, आपको 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 डर लग रहा है। हालांकि आप जो देख कर आए हैं वो रियल में नहीं है, काल्पनिक दुनिया थी, पिक्चर थी, तस्वीर थी, पर्दे पे थी। पर्दे की पिक्चर को भी आप आम निजी जीवन में ले जाते हैं, पर्सनल लाइफ में लेके चले जाते हैं। ये है तस्वीरों का कमाल। यानी आपका जो दिमाग है वो भेद नहीं कर सकता कि जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो रियल है या, पॉप सिंह जी, रियल रियल है या वो काल्पनिक काल्पनिक है। इसका मतलब ये कि दिमाग दोनों दोनों पिक्चर्स में एक जैसा इमोशन, आभास, एक जैसा एहसास लेकर आता है। और सारी पावर, सारा क्रक्स ही ये है, यदि ये मुझे समझ में आ गया कि काल्पनिक है तब भी वो ऐसा ही एहसास करता है, और यदि वो रियल है तब भी ऐसे एहसास करता है। मतलब कहने का क्या? मतलब कहने का ये, जो नहीं है उसे पिक्चर में ले जाओ, वो आज नहीं तो कल आपके दिमाग को वैसे ही वाइब्रेशन, वैसे ही पिक्चर एहसास देना शुरू कर देगा। और एक बात लिख लीजिए, एक बात को बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है? लिखिए जल्दी जल्दी। आपने बोला, मैंने बताया ब्रेन की लैंग्वेज क्या है, ये हमने समझा, राइट। हमने समझा ब्रेन, दिमाग की लैंग्वेज क्या है। क्या है पॉप सिंह जी दिमाग की लैंग्वेज? दिमाग की लैंग्वेज है सर, जो आदमी पिक्चर्स हैं, जो पिक्चर है, सीधा एक वर्ड में जो पिक्चर है। अब समझते हैं ये पिक्चर जा कहां रही है। ये पिक्चर अब जो दिमाग में पिक्चर है, छोटी चिप बड़ी चिप, छोटी चिप बड़ी चिप, मोबाइल में छोटी चिप सर्वर को जाएगी। सर्वर कौन है? यूनिवर्स है। यूनिवर्स क्या है? सर्व करेगा। किसको करेगा? जो आपने सोचा है। किसको करेगा? जो आपने भी बोला है। अब ये जो पिक्चर है जाती कैसे है, समझिए। यूनिवर्स की भाषा क्या है भाई? इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कई कन्नड़ है, तमिल है, कई कई 100 भाषाएं बोली जाती हैं। अब इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान कहां रहेगा यूनिवर्स को? तो यूनिवर्स एक ही भाषा समझता है। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्शियस स्टेट की फीलिंग एंड वाइब्रेशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके एहसास और आपकी जिससे निकलती है वाइब्रेशंस, जो आपकी उस पिक्चर को देखकर जो एहसास आया, डरे, हंसे, एक्साइटेड, एनर्जेटिक, ये क्या है? एहसास है, इमोशंस है। और मार्केटिंग एक्सपर्ट ये मानते हैं कि लॉजिक और इमोशन यदि दोनों एक सामने खड़े हों तो जीतेगा इमोशन, लॉजिक नहीं। उदाहरण, आपको पता है कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लग गई, आपको पता है कि आग में कूदूंगा
तो आग में जल जाऊंगा। लेकिन यदि आपका बच्चा वहां पर है और वो चिल्ला रहा है पापा बचाओ, मम्मी बचाओ, तो लॉजिक माइंड भाग जाएगा, इमोशन आपको ड्राइव देगा, एंड यू विल शूट, यू विल जंप, यू विल बी देयर। दैट इज व्हाट इमोशन इज। और जब आप अपनी उन तस्वीरों में जो चाहते हो इमोशंस के साथ उससे आंख बंद करके अटैच हो जाते हो, तो आप यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन भेजना शुरू करते हो, जो वाइब्रेशन आपको उन चीजों के आह्वान और अट्रैक्शन देना शुरू करेगा जो इस यूनिवर्स में ऑलरेडी विद्यमान है, और वो आपकी तरफ आनी शुरू हो। फिजिकली काम कीजिए, प्लान दिखाइए, मीटिंग कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, वो भी जरूरी है। दो हाथ समझ गए ना, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। दो पहिए समझ गए ना, दोनों जरूरी है। ट्रेन के दो ट्रैक, दोनों जरूरी है। फिजिकल वर्ल्ड में काम करो, मेंटल वर्ल्ड में क्या करना है वो बता रहा हूं। इमोशंस की ड्राइव है, यूनिवर्स की भाषा वाइब्रेशन है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। तो आप जब जो चीजें चाहिए, कैसा लगेगा सोचो जब आपकी इनकम 1 लाख होगी, कैसा लगेगा सोचो जब आपकी घर पे गली में वो ऑडी मर्सिडीज आएगी, कैसा लगेगा जब रेड कारपेट बिछा होगा, हॉल के अंदर आप जाएंगे, लोग तालियां लगा रहे होंगे, सीटियां बजा रहे होंगे, हक करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ऑटोग्राफ चाहते हैं। उस समय पे जो लोगों का आवेश है, जो आपके प्रति उनका जो एक लव है, जो वो वहां पर आपके साथ उस हॉल में, मीटिंग में, कहीं पर भी जब आप कभी ऐसे हॉल को विजुलाइज करें, तो कैसा लगेगा आपको। जिन लोगों ने ना करी, आज वो आपको गला लगाना चाहते हैं, आपको थैंक्स करना चाह रहे हैं, आपको बुके दे रहे हैं, कैसा लगेगा आपको। वो हुआ नहीं है, वो होते हुए आज देखना है। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नी वर्ल्ड दिमाग में बनने से पहले बना लिया था। उसका बेटा बोला, पापा अंकल कैसा होता पापा जिंदा होते, कितना बढ़िया लगता आज इस वर्ल्ड को देखकर। तो अंकल ने बोला, अंकल मैनेजर ने बोला, माय डियर चाइल्ड, आप गलत हैं। आपके पापा तो इस दुनिया को तब देख चुके थे जब किसी ने नहीं देखी थी। उनके मेंटल वर्ल्ड में, विजुअल वर्ल्ड में डिज्नीलैंड तो पहले ही बन चुका था। बहुत बहुत ही कनेक्टेड बात मैं आपको बता रहा हूं। ये पावर है विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन कैसे होता है, कहां होता है, 10 मिनट में इस एक्सरसाइज को हम करने का प्रयास करेंगे। आपकी दोनों आंखों बंद होते हुए इस बिंदु पर जहां पर तिलक लगाते हैं, जहां पर आप महिलाएं बिंदी लगाती है, यहां पर जब आप आंख बंद करेंगे तो एक ऐसी चिलमिल एक ब्लैक सा एक स्क्रीन आपको नजर आएगा, जैसे मोबाइल का स्क्रीन होता है, लैपटॉप का स्क्रीन होता है, कोई फिल्म का पर्दा है उसका एक स्क्रीन होता है, यहां पर भी आपका एक स्क्रीन होता है, राइट। या आप आंख बंद करके आप सोचिए आपने टीवी का रिमोट दबाया और टीवी चल गया। वो जो टीवी चल रहा है वो टीवी आपका विजुअल वर्ल्ड है, वो आपके विजुअलाइजेशन की दुनिया है, जो आप यहां पर उन तस्वीरों को देखना शुरू करते हैं। पहली बार में ये कनेक्शन बन पाए ना बन पाए मुझे पता नहीं, धीरे धीरे बनेगा क्योंकि अभ्यास है। आप पहली बार आए, किसी का आंखें बंद होगी, कभी खुल जाएगी, कभी दिमाग इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। इसे कहते हैं मंकीइंग माइंड। बंदर जो होता है ना, बंदर डाल इस डाल उस डाल, वो बैठता नहीं है। ऐसी दिमाग भी, सबकॉन्शियस भी भागता रहता है, लेकिन आपको पकड़ना है, इसको एक रस्सी से, खूंटे से बांधना है। और ये बंधेगा कैसे? बार बार इसका अभ्यास करके 10 मिनट की एक्सरसाइज। कभी भी आप अपने सोने से पहले या सोने के तुरंत बाद जब जगें तो आप इस अभ्यास को करें। केवल 10 मिनट का एक फीड विजुअल वर्ल्ड में। आज आप क्राउन नहीं है बट सोचिए, आज आपके पास गाड़ी नहीं है बट बनाइए पिक्चर, आज आपके पास वो लाख रुपए का चेक नहीं है, बनाइए वो पिक्चर। और मैंने क्यों बनाया? क्योंकि दिमाग काम करता है पिक्चर में, और पिक्चर से जो इमोशन आते हैं वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में, और वही यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आपको चीजें सर्व करने के प्रयास में जुट जाता है। मैंने कहा ना, जिस भी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्सल पावर्स उसे आपसे मिलाने के लिए काम करने में जुट जाती है। बहुत ही वंडरफुल स्टेट है, मैजिकल स्टेट है। लॉजिक मत लगाइएगा, इतना बड़ा यूनिवर्स है, आप और हम पॉइंट साइज में भी नहीं है उसके सामने। बूंद को सागर से अलग मत कीजिए, आप अथाह और अबंडेंस के साथ अपने कनेक्शन बनाना शुरू कीजिए। बाकी जो काम करना कीजिए। परिस्थितियों के हिसाब से मनोस्थिति मत बनाइए, मनोस्थिति ऐसी बनाइए कि परिस्थितियां अपने आप बदल जाएं। एंड दैट इज व्हाट द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअल वर्ल्ड। और विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में जाने से पहले एक छोटा सा मैं आपको एक संवाद सुनाना चाहूंगा। शायद आपने एक पिक्चर कभी देखी हो, जिन्होंने देखी है प्लीज आपने चैट बॉक्स में लिखिए। किसी ने पिक्चर देखी, तेरी मेहरबानियां पिक्चर किसी ने देखी? चैट बॉक्स में जाके मुझे रिस्पॉन्ड करें जिन्होंने तेरी मेहरबानियां पिक्चर देखी है। जैकी दादा वाली गाइज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैकी श्रॉफ जी, आपने वाली पिक्चर देखी होगी, तेरी मेहरबानियां। बिल्कुल, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया चैट बॉक्स में, तेरी मेहरबानियां पिक्चर देखी होगी। बिल्कुल ठीक कहा, यस, बहुत सारे लोगों ने
दिनेश उदय कहते हैं बहुत सारे लोगों ने तेरी मेहरबानी देखी है। अब तेरी मेहरबानी पिक्चर में देखिए, कमाल की बात यह है कि जैकी दादा जो है वो फंस जाते हैं किसी ऐसे एपिसोड के अंदर और कुछ एंटी एलिमेंट उनको 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 जो है किल कर देते हैं। और वो जो डॉग होता है उसका रंग काला होता है, वो काला कुत्ता जो है वो जैकी श्रॉफ से बहुत प्यार करता था, वो भी उसको बहुत प्यार करता था, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा था। भाषाएं दोनों की समझ में नहीं आती थी, बट दिस इज व्हाट द पावर ऑफ इमोशन इज। और जब उनको किल कर दिया गया, जब उनको मार दिया गया, तो उसने पिक्चर देख लिया कौन कौन था और फिर क्या किया गाइस, चैट बॉक्स में क्या किया कुत्ते ने, बिल्कुल उसने सबका बदला लिया, एक एक को ढूंढा, राइट। और पता पूरी पिक्चर में जो देखता रहा वो क्या करता रहा, वो कुत्ते के साथ इतना इमोशनली अटैच, जब वो देखता था मारता था तो उसको लगता था हे भगवान मैं भी इस कुत्ते में घुस जाऊं, मेरी आत्मा भी चली जाए, इससे भी बदला दे, इसको भी कर दे। और आप इमोशनली ड्राइव हो गए उस पिक्चर के अंदर, कमाल की बात है। और बड़े 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 लंबे समय तो ये भी हुआ कि लोग काला कुत्ता देखते थे तो जैकी श्रॉफ याद आ जाता था, तेरी मेहरबानी का कुत्ता याद आ जाता, तो बड़े लंबे समय संवाद चला। कमाल है ना, विजुअल वर्ल्ड कितना कमाल है। मैंने कहा ना, काल्पनिक दुनिया में रियल वर्ल्ड में आपका दिमाग भेद नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और क्या नाम है, मैं आपको बता दूं, जब जैकी श्रॉफ मरे उस पिक्चर के अंदर तो लोग बड़े रोए, बड़े लोगों को इमोशनल अटैचमेंट हुआ, अरे भाई साहब। और मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों दोस्तों, जैकी दादा जिंदा हैं, बिल्कुल जिंदा है आज भी। वो उस पिक्चर में मरे थे, काल्पनिक दुनिया में मरे थे, लेकिन हम उससे इतने इमोशनली ड्राइव थे, हमें लगा अरे क्या हो गया, कैसे होगा, बट कुछ नहीं हुआ। ही इज अलाइव टुडे। बट वो काल्पनिक दुनिया और मैंने कहा ना रियल वर्ल्ड और काल्पनिक दुनिया में दिमाग भेद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, इस पावर का इस्तेमाल कर लो। क्या करना है, आज आपके पास नहीं है, काल्पनिक दुनिया में लेके जाइए उस चीज को। आज आपके पास क्राउन लेवल नहीं है, काल्पनिक दुनिया में लेके जाइए उस चीज को। आज आपके पास ऑडी मर्सिडीज नहीं है, काल्पनिक दुनिया में लेके जाइए उसको। काल्पनिक दुनिया आएगी, दिमाग भेद नहीं कर सकता, वो इमोशंस, वो ड्राइव आएगी, वाइब्रेशंस जाएंगी, यूनिवर्स से अट्रैक्शन शुरू होगा और आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा उन चीजों का आपके जीवन में आने का जो भी आपको इस जीवन में चाहिए। Whatever your wish list is, it will start working on the visual board. So my friend, विजुअलाइजेशन करने के तरीके को लेके चलते हैं और आज की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं। केवल 10 मिनट इसमें मैं लगाऊंगा। अभी 7 बजने में 1 मिनट है, 7:10 तक की एक्सरसाइज चलेगी, 7:15 पे सेशन हम क्लोज कर देंगे। सुबह की मॉर्निंग बहुत बेहतरीन काम कर रही है, एंड आई होप यू आर गेटिंग द कनेक्शन एंड माय वर्ड्स एंड वाइब्रेशंस एंड फीलिंग्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट द 3 मैजिकल पावर्स जो आपकी दुनिया और हमारी दुनिया को बेहतर, कलरफुल, रंगीन, बहुत हेल्दी, वेल्दी और जानदार, शानदार बना सकती है। तो विजुअलाइजेशन में का जो 2 से 3 स्टेप है, पहला आंख बंद करके बैठना है और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, लेट कर नहीं करना, आराम से बैठ के इसको योग मुद्रा में बैठ जाए तो बहुत बेहतर होता है विजुअलाइजेशन करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, आंखें बंद रहेंगी। नंबर 3, आपको सोचना नहीं है, कुछ विचार आता है आने दीजिए, कुछ कह रहा चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी विजुअलाइजेशन वर्ल्ड को यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए जो साइंटिफिक वेल डिफाइंड रास्ता है, तरीका है, राइट, उस तरीके को हम कहते हैं द वे टू गेट कनेक्टेड टू योर इनर वर्ल्ड इज ब्रीदिंग। The only well-defined science to get connected inside your world is called deep breathing. लंबी गहरी श्वास का वो प्रकरण जो आपको कनेक्ट करता है आपके अंदरूनी दुनिया से, जहां पर आप अपनी विजुअल वर्ल्ड को पावरफुल करते हैं, वाइब्रेशंस भेजते हैं, यूनिवर्स को कॉल देते हैं। वो शुरू होता है आपके ब्रीदिंग करने के तरीके से। दुनिया में जिंदगी भर आदमी सांस लेता है, लेकिन ये सांस लेने का तरीका क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। इसमें नॉर्मल सांस से आपका जो डायफ्राम है, राइट, अभी तक इतना जाता है तो थोड़ा गहरा लेके जाना है। जब सांस छोड़ना है तो नॉर्मली थोड़ा सा लंबा छोड़ना है, लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है, लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है। जैसे आप सांस छोड़ना मतलब जैसे बैलून में हवा भरते हैं, मतलब आप एक्सेल कर रहे हैं, जैसे बैलून में हवा डाल रहे हैं। और आप जब बेली में हवा डालते हैं तो वो आपका डीप ब्रीथ कहते हैं, इनहेल कहते हैं, इनहेल एक्सेल, बट इन ए डिफरेंट वे, इन ए डिफरेंट पैटर्न, राइट। उसी पैटर्न को मैं आपको लेके चलूंगा एंड आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली, ताकि आप उससे कनेक्ट बना सकें और उसकी तरफ आप जा सकें। सो हियर आई बिगिन। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए